जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, या संख्या जिसको हम कह सकते हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। संख्या। अब संख्याओं को पढ़ने से पहले हम अंक के बारे में जान लेते हैं, फिर संख्या के बारे में जान लेते हैं, फिर संख्यांक किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सब विधिवत जानेंगे उसके बाद। ठीक है, अब अंक किसे कहते हैं? अंक वह होते हैं जो एक सिंगल होते हैं या सिंगल अंक होंगे, उनको बोलेंगे अंक। क्या बोलेंगे? अंक। जो सिंगल हो, जैसे 0 है, 0 हमारा क्या है? अंक है। ठीक है, 1 हमारा अंक है, 2 क्या है? हमारा अंक है। इसी प्रकार 0 से लेकर 9 तक हमारे कितने अंक होते हैं, यानी हमारे कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से हमारी संख्याएं बनती हैं। क्या बनती हैं? संख्याएं। अब संख्याएं जैसे 10 है, 10 क्या इन्हीं अंकों से मिलकर तो बनी है। ठीक है, ये हमारी क्या है? संख्या है। ठीक है, संख्या है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, अब संख्यांक किसे कहते हैं? संख्यांक। अब नाम से ही पता चला, संख्यांक यानी जिन अंकों का प्रयोग हम संख्याओं को लिखने के लिए करते हैं उनको क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। यानी लिखने में जो प्रदर्शित करते हैं उनको क्या कहते हैं? संख्यांक। और जिस तरीके से हम लिखने में यानी लेपते हैं, कोई भी अंक को लिखते हैं तो लेपते हैं कि नहीं लेपते हैं, यानी ये इसको हम मान लेते हैं लेप रहे हैं कि नहीं। जैसे हम घर को लिखते हैं, उसी प्रकार हम कोई भी अक्षर को लिखने से पहले उसको लिखते हैं तब वो अक्षर अंक बनता है। ठीक है, तो इसकी जो लिपि है वो हमारी देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में हमारा 1 ऐसे बनता है, 2 ऐसे बनता है, 3 ऐसे बनता है। ठीक है, ये हमारी देवनागरी की लिपि है, लेकिन ये हमारे अंग्रेजी अंक है। ठीक है, क्या है? अंग्रेजी नंबर है। ठीक है, तो अब इन्हीं सभी नंबरों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि इन नंबरों को क्या कहा जाता है। ठीक है, वो तो सबसे पहले हमारा प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो हम केवल गिनने में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? गिनने में। उनका जोड़ घटाव गुणा भाग में उनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। वो अगर गुणा भाग और जोड़ घटाव में उनका प्रयोग करेंगे तो बहुत कठिनाइयां होंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग कहाँ करते हैं? केवल गिनने में। ठीक है, ये संख्याएं गिनने में प्रयोग करते हैं। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से लेकर 9 तक, यानी इनकी संख्या, इनसे जो मिलकर संख्याएं बनती हैं वो क्या होती है? 1 से लेकर 9 तक अंकों से मिलकर बनी होती है। कहाँ से? 1 से लेकर 9 तक। इसमें जीरो शामिल नहीं होता, इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। शून्य शामिल नहीं होता प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, अब आगे अगली संख्या है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर वह नंबर होते हैं जो पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर वह संख्या होती हैं जिसमें 0 ऐड कर दिया गया हो, यानी जिनकी शुरुआत 0 से लेकर 9 तक अंकों से मिलकर बनी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में शून्य की खोज के बाद हमारे गणित में क्या एक प्रकार से क्रांति आ गई। ठीक है, अगर शून्य की खोज ना हुई होती तो कितना जोड़ना घटाना कठिन होता था। ठीक है, इसीलिए 0 जब से बना एक प्रकार से गणित और आसान हो गई। ठीक है, अब उसके बाद पूर्ण संख्याओं में भी कई प्रकार की संख्याएं होती हैं, सब ऊपर वाले ही नंबर। क्या? यही नंबर हैं, अंक ही हैं। तो 0 से लेकर 9 तक ही अंकों के बारे में हम बहुत प्रकार के अंक जानेंगे कि सबकी कैटेगरी अलग अलग होगी। ठीक है, ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर 2 प्रकार के होते हैं। इंटीजर नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कौन? एक धनात्मक पूर्णांक इंटीजर नंबर जो पूर्ण हो। क्या हो? पूर्ण हो, जिसमें कोई भिन्न प्रकार की संख्याएं ना हो, वो क्या होता है? इंटीजर नंबर। यानी धनात्मक पूर्णांक इंटीजर नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक होता है जिसको पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ये सब पॉजिटिव होते हैं, यानी इसमें धनात्मक सभी संख्याएं होती है। ठीक है, और एक होता है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक पूर्ण संख्या, यानी नेगेटिव इंटीजर नंबर। क्या? नेगेटिव इंटीजर नंबर। ये इन अंकों में सब में क्या होगा? माइनस होगा। माइनस वाली संख्याओं को क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर नंबर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर नंबर। अब सम संख्याएं। सम संख्या क्या कहते हैं? सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर वह नंबर होते हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इवन नंबर वह नंबर होते हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उनको क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब 2 से विभाजित हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, तो ये क्या है? इवन नंबर। ठीक है, अब विषम संख्याओं के बारे में जानेंगे। विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। क्या हो? जो 2 से विभाजित ना हो, वो सभी क्या कहलाएंगी? विषम संख्या या ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर। जैसे
1 3 5 1